हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइबर एजुकेशन में। फ्रेंड, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे में आई न्यू वैकेंसी 2022 के बारे में, जो कि साउथर्न रेलवेज की तरफ से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म यहाँ पर फिलअप हो रहा है, जिसका आवेदन 1 अक्टूबर से शुरू हो चुका है और लास्ट डेट यहाँ पे स्क्रीन पर देख सकते हैं मेंशन किया गया है 31/10/2022, यानी कि 31 अक्टूबर तक इस फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है, आप सभी कैंडिडेट को मालूम हो कि जो पिछला मैंने वीडियो अपलोड किया था, जो कि ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया था, तो वहाँ पे सिर्फ आईटीआई वाले कैंडिडेट ही आवेदन कर सकते थे। लेकिन ये जो आपको साउथर्न रेलवे की तरफ से जो अप्रेंटिस का फॉर्म निकाला गया है, इसमें आपको अगर आपने मैट्रिक पास कर रखा है, सिर्फ मैट्रिक पास कर रखा है, या फिर सिर्फ अगर आपने 12वीं पास कर रखा है, तभी आप अप्रेंटिस के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी की सबसे खास बात यह है, और आपको अप्रेंटिस के लिए आवेदन करना चाहिए। अप्रेंटिसशिप का क्या महत्व है मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि अगर आप अप्रेंटिस कर लेते हैं तो फिर रेलवे की जो वैकेंसी है, आने वाले ग्रुप डी की वैकेंसी, उसमें आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम इस वैकेंसी के बारे में समझते हैं कि आखिरकार इस फॉर्म को कब से आप आवेदन कर पाएंगे, कैसे आवेदन को करना होगा, कैसे आप इसमें अपना सिलेक्शन ले पाएंगे, क्या एज लिमिट रखा गया है। इस वैकेंसी के बारे में सारा डिटेल समझ लेते हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा शेयर कीजिएगा। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड पल की अपडेट सबसे पहले दी जाती है। सो फ्रेंड, यहाँ से देखिए जो मैंने इसके ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन कर रखा है, यहाँ पे देखिए आपको 3 ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया क्लिक हियर टू डाउनलोड इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन, जो कि 3 भागों में डिवाइड किया गया है। तो इसको आप डाउनलोड कर खुद से रीड कर सकते हैं। मैं एक नोटिफिकेशन को पढ़कर आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम लोग बात करें इस वैकेंसी के टोटल सीट के बारे में। ये टोटल सीट कितनी है, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि जो टोटल सीटों की संख्या है ये आपको 3150 है, यानी कि 3150 आपको टोटल सीट देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको अगर आप 12वीं पास है, 10वीं पास है, तभी आप आवेदन कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये लगा दिया गया है कि इसमें आपको 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि आपका जो परसेंटेज है 50% होना चाहिए 10वीं में भी 12वीं में। यानी कि जैसे 500 का आपका पूर्णांक होता है टोटल मैट्रिक में, तो 250 आपको होना ही चाहिए। ठीक है, यानी कि जो 3rd डिवीजन पास है मैट्रिक में, इंटर में, वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम इस नोटिस को ओपन करते हैं और मैं आपको डिटेल में इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। साथ ही आवेदन करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे देखिए मेंशन किया गया रजिस्ट्रेशन और लॉगिन। यहाँ से सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करके आवेदन करना होगा, जिसके बारे में हम बाद में समझेंगे। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पढ़कर आपको सारा इन्फॉर्मेशन देता हूँ। सो फ्रेंड, यहाँ से देखिए मैंने इसके ऑफिशियल नोटिस को ओपन कर रखा है। यहाँ पे देख सकते हैं मेंशन किया गया है साउथर्न रेलवे, जो कि चेन्नई का ही नाम है साउथर्न रेलवे, जो कि निकाला गया है अप्रेंटिसशिप के लिए। यहाँ पर देखिए फर्स्ट डेट तो मेंशन किया है कि इसका आवेदन कब से शुरू होगा, 1/10/2022, यानी कि 1 अक्टूबर से इसका आवेदन शुरू हो चुका है। लास्ट डेट यहाँ पे 31 अक्टूबर तक मेंशन किया गया है, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा सर यहाँ पे तो आईटीआई की बात किया गया है, बिल्कुल आईटीआई की बात किया गया, लेकिन जो कैंडिडेट फ्रेशर है, जो कैंडिडेट आईटीआई नहीं किए हैं, उनके लिए भी आपको यहाँ पे सीट दिया गया है। तो बिल्कुल आप उसके बारे में टेंशन न लेंगे कि सिर्फ आईटीआई वाले ही आवेदन कर पाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे जो आईटीआई नहीं किए हैं वो भी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, और जो आईटीआई की हैं वो भी आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, और इस वैकेंसी की सबसे खास बात ये होती है कि इसमें कोई भी आपको एग्जाम नहीं होता है, सीधा आपको ज्वाइनिंग होता है। यानी कि आपका जो मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होता है, इसमें 10वीं पास में जो भी आपने नंबर गेन किए हैं, और साथ ही आपने अगर आईटीआई कर रखा है तो आईटीआई में जितना नंबर होगा उसका परसेंटेज पर अनुसार आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट बनता है। ठीक है, और जो कैंडिडेट सिर्फ 10वीं पास है उनका सिर्फ 10वीं में ही आपको मेरिट बनेगा। ठीक है, और इसमें आपको कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे उसके बारे में हम लोग बात करें। इससे पहले यहाँ पर देखिए एज लिमिट मेंशन किया गया है, जो कि 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष के बीच आपका उम्र होना चाहिए। यहाँ पे ओबीसी कैंडिडेट के लिए आपको 100 रुपये लगेगा, जनरल के लिए 100 लगेगा, और जो कैंडिडेट SC/ST हैं उनको यहाँ पे बिल्कुल फ्री में आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, साथ ही यहाँ पे देखिए जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे लगता है कि बात यहाँ पे है, जो कि मेंशन किया गया सीटों के बारे में, जो कि यहाँ पे देखेंगे, और इसमें आपको एक कंडीशन लगाया गया है। मुझे लगता है कि देखिए कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल है। देखिए मेंशन किया गया साउथर्न रेलवे आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कौन कौन से कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मेंशन किया है कि होल स्टेट ऑफ तमिलनाडु, यानी कि तमिलनाडु के लिए आवेदन कर पाएंगे। यूनाइटेड टेरिटरी है पुडुचेरी, केरला, आंध्र प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट हैं, कर्नाटक के डिस्ट्रिक्ट हैं, और आंध्र प्रदेश को। तो यहाँ पे सिर्फ 6 ही ऐसे आपको डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे स्टेट के नाम दिए गए हैं, यूनाइटेड टेरिटरी के नाम दिए गए हैं, जिसमें आपको बोला गया कि आवेदन कर सकते हैं। और जब आप इसको ऑफिशियल
वेबसाइट को ओपन की जाए तो यहाँ पे आवेदन करने का पूरा ऑप्शन है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ ये दक्षिण भारत के जितने भी राज्य हैं उन्हीं को यहाँ पे आवेदन करने का मौका दिया गया है। हालांकि मैं आपको ये बताना जरूरी समझता हूँ क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब पर ऐसे बताया जाएगा कि सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, लेकिन जब इस नोटिफिकेशन को पढ़िएगा तो यहाँ पे साफ तौर पर मेंशन किया कि 6 ऐसे स्टेट हैं जहाँ से आप आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड ये भी बात आपको बिल्कुल याद रखना होगा, ठीक है। तो अब बात करें इसमें आपको कैसे जॉब मिलती है, तो मैंने आपको अप्रेंटिसशिप के बारे में पहले से बता रखा है, अप्रेंटिसशिप कर लीजिए। और अगर आप इसमें एलिजिबल हैं तो फिर जो मैंने ईस्टर्न वाला बताया था उसके लिए ऑल इंडिया ओवर से आवेदन कर सकते हैं, लेकिन इसमें तो कंडीशन लगा दिया गया है, तो इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए मदुरई डिवीजन हो गया, डिवीजन के अनुसार आपको अलग अलग यहाँ पर दिया गया है। और बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि सिर्फ इसमें ITI वाले ही आवेदन कर पाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इसका ऑफिशियल साइट पर विजिट कर चेक कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो कैंडिडेट मैट्रिक पास नहीं है, जो कैंडिडेट ITI नहीं की है वो भी आवेदन कर सकते हैं। ये रहा है इसके ऑफिशियल साइट जो कि रजिस्ट्रेशन करने का ऑप्शन है। जैसे कि मैंने यहाँ से एक पोस्ट यूज किया, जैसे कि यहाँ पे मैंने चूज किया, देखिए अप्लाइंग एज द ITI और फ्रेशर। तो देखिए जो कैंडिडेट ITI के हैं ITI वाला चूज करेंगे, जो कैंडिडेट फ्रेशर है यानी कि जो कैंडिडेट ITI नहीं किए वो फ्रेशर वाला पर क्लिक करेंगे, ठीक है। जैसे आप फ्रेशर पर क्लिक कीजिएगा तो आपको डिवीजन सेलेक्ट करने का आएगा, जो मैंने सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको टेट चूज करना है, तो टेट आप कोई भी कर सकते हैं, अगर ITI नहीं किए तभी जो भी आप चूज करना चाहते हैं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ फ्रेशर कर रखा है। जो कैंडिडेट ITI के हैं वो ITI पे क्लिक करेंगे, ठीक है। तो मैंने ये बताना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट को लगेगा कि नहीं ये तो सिर्फ ITI वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। यहाँ पर देखिए मेंशन किया गया फ्रेशर एंड ITI दोनों, यानी कि दोनों कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो फ्रेंड मैंने इस वैकेंसी के बारे में पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। मुझे उम्मीद है कि आप इस वीडियो के माध्यम से सारी जानकारी समझ गए होंगे इस वैकेंसी के बारे में। फिर भी आपको कोई डाउट हो तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ठीक है। बहुत सारे कैंडिडेट के मन में डाउट होगा कि सर बिहार वाले UP वाले कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे फिर नहीं कर पाएंगे। तो जो नोटिफिकेशन मेंशन किया गया है उसमें तो साफ तौर पर मेंशन किया गया कि सिर्फ 6 स्टेट है जैसा कि आप आवेदन कर पाएंगे, अदरवाइज आप आवेदन नहीं कर पाएंगे। यूट्यूब पर बहुत सारे ऐसा वीडियो अपलोड हो सकता है, जानकारी दिया जा सकता है सभी कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे जो कैंडिडेट यहाँ पे मैंने 6 स्टेट का नाम बताया, वही कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड इस वीडियो के माध्यम से नहीं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।